कराची में क़यामत सुगरा बरपा, फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। गुल प्लाजा मुकम्मल तौर पर तबाह, मलबे से मजीद एक लाश निकाल ली गई। आग ने 24 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। 28 जख्मी अस्पताल में जेरे इलाज, 18 की हालत नाजुक। लापता 65 अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। हौलनाक आग पर 46 घंटे बाद भी मुकम्मल काबू ना पाया जा सका। न्यू न्यूज की लाइव कवरेज के दौरान आग दोबारा भड़क उठी। 26 अफराद की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा की आई। सानहे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। एमए जिन्ना रोड पर लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग में 10:22 पर प्लाजा से धुआं उठते देखा जा सकता है। गुल प्लाजा जिसमें मेरा ख्याल है 10:15 बजे के करीब आग भड़की। इस वाक़े में काफ़ी जानी नुकसानात हुए। एक बहुत बड़ा सानिया था। इमारत 40% तो कंप्लीट कोलैप्स हो चुकी है, बाकी भी उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है। शायद वो पूरी इमारत ही दोष करनी पड़ी, उसको गिराना पड़े। शहादत हुई है, जिन लोगों की जान गई है इस वाक़े में। हम हुकूमत सिंध की तरफ से हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे, और वो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा। जो लोग अपने कारोबार कंप्लीटली हो चुके, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनको भी किसी तरीके से अपने पाँव पे खड़ा किया जाए। वज़ीर आला सिंध का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए इमदाद देने का ऐलान। मुराद अली शाह कहते हैं कल से इमदादी रकम देने का काम शुरू हो जाएगा। मुतासिरा दुकानदारों को कारोबार के लिए मुतबादिल जगह देंगे। गुल प्लाजा की 40% इमारत गिर चुकी, बाकी मखदूश है। जिसकी भी गलती हुई उसे सजा देंगे। कमिश्नर कराची की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। दूसरी जानिब अमवात की तादाद 50 तक बढ़ने का खदशा है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने गुल प्लाजा दोबारा तामीर कराने का इंदिया दे दिया। समझता कि जो वाक़या हुआ है, जो उसमें लोग मुतासरीन हैं, उसकी कोई नुमाइंदगी पूरे तरीके से हो रही है। नहीं, ये बड़ी हम तो खुले दिल से इनकी बात सुनना चाहते हैं जी। हम चाहते हैं कि ये बात करें, लेकिन अगर ये बजाय बात करने के शोर करना चाहते हैं, हंगामा करना चाहते हैं, उस पूरे मसले को सियासी रंग देना चाहते हैं, तो ये इनकी अपनी ख्वाहिश है। सानहे गुल प्लाजा पर सिंध असेंबली में एमक्यूएम का एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट। मामले को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। हमारी कोताहियां उजागर करें, शोर ना करें। एमक्यूएम वाले तमाशा लगाना चाहते हैं तो इनकी मर्जी। सूबाई वजीर सईद गनी का असेंबली में इजहार ख्याल। अली खुर्शीदी का सानहे गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिंध हुकूमत बताए कितनी जाने और माली नुकसान चाहिए, बताया जाए ये हादसा किस वजह से नहीं थम रहे। पीपल्स पार्टी के 17 साल इक़्तिदार में कराची के लोगों को 17 बूंद पानी नहीं दिया गया। इस निजाम को सपोर्ट करने वाली जमाते इस्लामी और पीटीआई भी बराबर के जिम्मेदार हैं। इस्लामाबाद में ब्रीफिंग के दौरान ख्याली तस्वीर पेश की गई। सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी। वज़ीर आला मुराद अली शाह इस्तीफा दें। हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी का जीने दो। कराची मार्च का ऐलान। ये कैसा जुल्म, कैसी बेबसी है। न जाने कितने लापता अफराद बिल्डिंग में मौजूद हैं। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं ये है 17 साल लगातार हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, और ये है वंडर बॉय बनने के ख्वाहिशमंद बिलावल भुट्टो की असल कारकर्दगी। माफियाई सिस्टम को मसल्लत करने वाले और मेयरशिप पर कब्जा कराने वालों को जवाब देना पड़ेगा। इस नाजुक मौके पर सियासत और बेबुनियाद इल्जाम तराशी से गुरेज किया जाए। शर्जील मेमन का तनकीद करने वालों को मशवरा। सिंध के सीनियर वजीर ने कहा, वजीर आला मुराद अली शाह ने सानहा गुल प्लाजा पर कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म दिया। इंक्वायरी मुकम्मल होने पर ही आग लगने की वजह और जिम्मेदारी वाज़ेह होगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद। रेस्क्यू ऑपरेशन बिला ताअत्तुल जारी। इमारत की अंदरूनी सूरत हाल पर हतमी बात करना कबल अज वक्त है। हुकूमत ताजिर बरादरी को तनहा नहीं छोड़ेगी। यहाँ पे
लोग बैठे हुए हैं बेचार मतलब हम बैठे हुए यहाँ पे रात से बैठे हुए 2 दिन हो गए, फैमिली बैठी हुई गाड़ी के अंदर कि भाई किसी तरह कोई आए निकले, इसी आसने में बैठे हुए कि शायद कोई जिंदा निकल जाए, कोई कुछ तो निकल जाए, मगर कुछ है ही नहीं, कुछ कोई इक्विपमेंट हो। यहाँ पे जो फायर फाइटर्स हैं वो सर्जिकल मास्क लगा के जा रहे हैं, मतलब सेंसलेस बात है बिल्कुल। यहाँ पर पोस्टमार्टम भी कर रहे हैं और फिर पोस्टमार्टम से लिए हुए सैंपल्स और जो हमने लवाहिकीन के सैंपल्स कलेक्ट किए होंगे वो ICCDS यूनिवर्सिटी ऑफ कराची चले जाएंगे, जो वहाँ पर जाके मैचिंग और क्रॉस मैचिंग एंड प्रोफाइलिंग का प्रोसेस अमल में लाया जाएगा। साने गुल प्लाजा में लापता अफराद के अहले खाना शिद्दत गम से निढाल, कोई शॉपिंग के लिए आया तो कोई अपनी दुकान पर, आग ने बाहर निकलने की मोहलत ही न थी। अहले खाना ताहाल अपने प्यारों के लिए प्लाजा के बाहर मौजूद। पुलिस सर्जन की लापता अफराद के अहले खाना से DNA नमूने देने की अपील। डॉक्टर समिया तारिक का कहना है DNA के अमल में वक्त लगता है, मुतासरीन सब्र व तहम्मुल से काम लें। गुल प्लाजा की इमारत 1980 की दिहाई में तामीर की गई। 1998 में गुल प्लाजा की इमारत में इजाफी मंजिल बनाई गई। 2003 में गुल प्लाजा की इजाफी मंजिल को रेगुलराइज किया गया। पार्किंग एरिया में दुकानें बनी और छत को पार्किंग में बदला गया। नक्शे के मुताबिक गुल प्लाजा में बेसमेंट समेत 3 मंजिलों की इजाजत थी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है गुल प्लाजा में 1021 दुकानों की तामीर की इजाजत थी। मालिक ने नक्शे के बरखिलाफ गुल प्लाजा में 1200 दुकानें तामीर की। चीन पाकिस्तान का अजीम दोस्त, हर मुश्किल में साथ दिया। पाकिस्तान को बेहतरीन टेक्नोलॉजी फराहम करने में कभी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाक चीन ज़रई सरमाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान बुनियादी तौर पर ज़रई मईशत है। आज भी हमारी 65% आबादी देहात में रहती है। जदीद तकाज़ों के मुताबिक पैदावार में इजाफा वक्त की ज़रूरत है। जदीद तरीकों से हमने कुछ कामयाबियां हासिल की, मगर अभी सफ़र तवील है। पानी के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए साइंसदानों और माहिरीन की खिदमात लेना होंगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता, दो तरफ़ा ताउन और अहम अमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा का भी टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का ताउन और जामे मुज़ाकरात पर जोर। डिवोर्स में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पर दोनों रहनुमाओं की मुलाकात मुतवक्के। कसीरुल कौमी फ़ज़ाई मशकें स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 में शिरकत। पाकिस्तान एयरफोर्स का दस्ता सऊदी अरब पहुंच गया। जदीद F-16 ब्लॉक 52 तैयारे शाह अब्दुल अजीज एयर बेस पर लैंड कर गए। मशकों में पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और इटली समेत 10 ममालिक की फ़ज़ाई अफ़वाज शरीक। PAF दस्ते की शिरकत। इलाकाई अमन और बैनुल अक़वामी अस्करी ताउन के लिए पाकिस्तान के अज़्म की अक्कास। अडयाला का मुस्तकिल रिहायशी जेल में फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका। इंतशार की सियासत की वजह से उसके अपने भी साथ छोड़ गए। स्ट्रीट मूवमेंट चलाने वाले तहफ़्फ़ुज़ के कुर्सी मूवमेंट की फिक्र में हैं। फिल्मी डायलॉग मारने और हवा में तीर चलाने से तहरीकें नहीं चलती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी का कहना है माजी में पंजाब की आवाम को बुज़दार और गोगी जैसे लोगों ने झांसा दिया। दोबारा आवाम की नुमाइंदा हुकूमत आई तो तरक्की और खुशहाली भी वापस आई। मरीम नवाज का हर मंसूबा आम आदमी को रिलीफ देने के लिए है। हुकूमत मदारिस के निज़ाम में किसी किस्म की मुदाखिलत नहीं चाहती। दीनी निसाब में तब्दीली भी एजेंडे का हिस्सा नहीं है। हुकूमत पंजाब और मदारिस बोर्ड्स में इत्तफाक राय तय पा गया। मामलात फ़हम तफ़हीम और मुज़ाकरात के जरिए हल करने का अज़्म। मदारिस की रजिस्ट्रेशन जल्द मुकम्मल और फैसले मुशावरत से किए जाएंगे। मईशत के लिए खुशखबरी, समंदरी खुराक की बरामदात में इजाफा। गुज़श्ता माली साल की निस्बत पहले 6 माह में बरामदात 22% बढ़ी। 2025-26 में बरामदात 25 करोड़ 32 लाख 40 हजार डॉलर हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान का बड़ा एजाज, दुनिया का तीसरा बड़ा चावल बरामद कुनिंदा मुल्क बन गया।
बासमती चावल की बरामदात में 50% से ज्यादा इजाफा। दिसंबर 2025 में चावलों की बरामदात 14% बढ़ी। पाकिस्तान ने 4,89,000 टन चावल आलमी मंडियों में बरामद किए। पंजाब के बेशतर अजला में आज से 23 जनवरी तक बादल बरसने का इम्कान। लाहौर, सरगोदा, मुल्तान, डेरा गाजी खान और भावलपुर में बारिशें मुतवक्के। मरी, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। DGPDM में इरफान अली काठिया का कहना है मरी में ज़िला इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई के खिलाफ जहरियत मुकम्मल जंग के मुतरादिफ ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया। कहा, आयतुल्ला अली खामनाई पर कोई भी हमला जंग का सबब बनेगा। ईरानी अवाम की मुश्किलात की वजह अमरीका की आयद गैर इंसानी पाबंदियां हैं।